बिल्कुल विशाल, मैं आऊंगी आपके पास। जॉर्जिया मेलोनी जी हमें दिख रही हैं इस समय, और भारत की सोशल मीडिया की सबसे बड़ी स्टार है वो। बहुत छाई रहती है सोशल मीडिया। मुझे तो ऋषि सुनक लगता है दीपक ना डोमेस्टिक कारणों से, आप नहीं समझ रही है। इसके बारे में जब कैमरा बंद हो जाएगा तो बात करूंगा कि किस संदर्भ में उनका नाम लिया जाता है। क्योंकि आज हमको राजनीति पे बात नहीं करनी है। वैसे आप इंडिया कम बोलिए, भारत ज्यादा बोलिए। अच्छा, मैं भारत ज्यादा बोलूँ। ये दीपक जी कल से मुझे बता रहे थे कि मेरे लिए तो इंडिया इज भारत और भारत इज इंडिया। तो जो मुंह में जो आ जाता है उस समय शब्दों के रूप में मैं वो बोल देती हूँ। लेकिन ये देखिए, जॉर्जिया मेलोनी आपको इटली की प्रधानमंत्री दिखाई दे रही है इस समय टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ लाइटर मूवमेंट्स भी इन नेताओं के हमने देखे। कल हमें जो बाइडेन जो है वो शेख हसीना के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए थे, और साथ में उनकी बेटी भी थी। बिल्कुल, साथ में शेख हसीना जी की बेटी भी थी। और हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि देखिए, जैसे जब हम किसी ऐसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहां पर उस गैदरिंग का हिस्सा बनने में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, हमें लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। तो बिल्कुल वही जो नियम है वो इन नेताओं पर भी लागू होता है कि यहाँ अपने देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी कूटनीति की बातें करते हैं, बड़े बड़े नीतियां तय करते हैं। लेकिन हाँ, जब ये एक ऐसे मंच पर एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो इंसानी फितरत है, एक दूसरे से मिलने की खुशी, वो इनके चेहरों पर, इनकी बॉडी लैंग्वेज में हमें दिखाई देती है। प्रणय, मैं अगर आप के पास आऊं और आप मुझसे सहमत होंगे, वो खुशी इन नेताओं की दिखाई दे रही है। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई किसी के कंधे पे हाथ रख रहा है, कोई किसी के गले में हाथ डाल रहा है। देखिए, अगर मेज़बान बहुत अच्छा हो तो उसके घर जाके आप भी बहुत सहज महसूस करते हैं, और आपको भी लगता है कि कुछ नए लोग जो जिनसे आप मिलने का मौका आपको मिला है उनसे भी आप दोस्ती बनाएं। और ये मेज़बान की कामयाबी कही जा सकती है भारत के एक अच्छे मेज़बान के तौर पर, कि तमाम मेहमान जो यहाँ पर आए हैं वो बहुत सहज महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये एक अच्छे आयोजन की भी प्रतीक कहा जा सकता है इसे। और अगर आप देखें कि किस तरीके के जो लाइटर मोमेंट्स हैं, क्योंकि हमने देखा तस्वीरें सामने आई जॉर्जिया मेलोनी की और ऋषि सुनक की, वो तस्वीर भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। किस तरीके से कैंडिड बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। गीता गोपीनाथ किस तरीके से साड़ी के अंदर, आप देखिएगा कि बहुत सारी जो है, गीता गोपीनाथ IMF की डिप्टी डायरेक्टर हैं, लेकिन वो भी इस आयोजन के अंदर साड़ी पहने हुए, जो भारतीय परिधान है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। तो ये भारत के बढ़ते हुए कद, भारत की बढ़ती हुई छवि का भी प्रतीक है। और जो तमाम मेहमान यहाँ पर आए हैं वो निश्चित रूप से भारत का स्वाद, भारत की संस्कृति, भारत का रंग भी अपने साथ में लेकर जाएंगे। और वो जो तमाम तस्वीरें जो आप देख रही हैं कि शेख हसीना जो है उनकी सेल्फी खुद जो बाइडेन ले रहे हैं, तो ये इस तरीके के लाइटर मोमेंट्स कई बार आते हैं इंटरनेशनल बैठकों के अंदर, क्योंकि नेता भी जो है वो उनके बीच में भी एक सहज संवाद जरूर होता है। हमें टर्की के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, प्रणय एर्दोगान। हाँ, एर्दोगान की हम यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, चाहे संबंध अच्छे ना हो, चाहे मतभेद हो दो देशों के बीच, लेकिन इस तरह के जो मंच है वो बताते हैं कि मनभेद नहीं है, मतभेद है। जी, वहां पर है दिक्कत, टर्की में बड़ी दिक्कत है, फंडामेंटल दिक्कत है। क्योंकि खलीफा समझता है टर्की जो है अपने आप को मुस्लिम एम्पायर का। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत का दिल कितना बड़ा है ये मैं बता दूं कि वहाँ पर भूकंप आया तो सबसे पहली सहायता हमने भेजी, वहाँ पे लोगों को निकाला। हमारे जो NDRF और SDRF की टीमें हैं, लोकल टीमें, वो वहाँ पर गई। हमारे सैनिकों ने, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कितने लोगों की जान बचाई, कितने बच्चों की जान बचाई। तो छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता है, छोटा मन नहीं रखना चाहिए। और भारत का मन, भारत का दिल इन तमाम मामलों में बहुत बड़ा है। और आरती जी की बात पर मैं शुभना एक बात जोड़ना चाहूँगा। देखिए, अच्छा कूटनीतिक इंसान तभी होता है जब अच्छा बिजनेसमैन हो, क्योंकि डिप्लोमेसी ना माल है तो ताल है। और शोभना आपसे बेहतर इसको कौन जानता है। ये देखिए आप तो मुझसे ज्यादा अमीर है। ये दीपक जी मुझे ये कहकर हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं। और आरती जी, जो सवाल आपसे, जी दीपक जी, हवा फुलाते रहना चाहिए, गुब्बारे में कभी कभी तो भरी जाएगी। अब देखिए, अब ये भी बता दिया इन्होंने। तो ये दीपक जी जैसे ईमानदार को एंकर आपको मिलेगा नहीं। और आरती जी, जो दीपक जी ने कहा कि देखिए, सिर्फ मार्केटिंग करने से नहीं होगा, सिर्फ बेचने से कुछ नहीं होगा, एक अच्छा नेता होना, सबको साथ लेकर चलना, कहीं ना कहीं किसी भी देश का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जिस तरीके का जहां पर रूल है वो बहुत जरूरी है। और तभी आप दुनिया में अपने देश का दबदबा बना पाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की ओवरऑल अगर आप डिप्लोमेसी देखें पिछले 9 सालों में, हर जगह, इनफैक्ट फॉरेन पॉलिसी की किसी भी सतह पे अगर आप देखें, उन्होंने सक्सेस ही पाई है। आप देखिए किस तरह से उन्होंने यूक्रेन वॉर पे
इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर जो आया पूरे यूरोप की तरफ से, यूएस की तरफ से, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए यूक्रेन इशू पे, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बनाए रखे। रशिया जो हमारा ऐतिहासिक दोस्त है उसके साथ भी लगातार वार्ता हुई, लगातार ये कहते रहे कि वॉर का टाइम नहीं है, पीस का टाइम है। और अंत में क्या हुआ? अंत में भारत की एक्चुअली विजय हुए इस सब में। पिछले 2 साल में लगातार कई सारे, दुनिया जो है 2 खित्तों में बट गई और कई सारे देशों ने बहुत सारी आवाज़ें उठाई रशिया के खिलाफ, और रशियन कैंप वाले जो है वो यूएस के खिलाफ और नेटो के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री का जो पूरा जो विचारधारा है वो कल हमने दिल्ली डिक्लेरेशन में देखी। ये तो एक बहुत डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। दूसरी बात मैं कहूँगी कि जो अफ्रीका के लिए लगातार जो है ग्लोबल साउथ की बात करने वाले कुछ चंद लीडर्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी रहे हैं। 9 साल में हमेशा बात की है अफ्रीका की, उन गरीब देशों की। और जो देश जो हमारे पुराने जितने भी प्रधानमंत्री थे बहुत कम बात करते थे या बहुत कम जाते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगातार जो फोकस बनाए रखा कि कल उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को वो जगह दिलाई जो कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। दोबारा से मैं कहूंगी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री। तीसरी बात मैं कहूंगी जो ज्यादा लोग अभी आज बात नहीं कर रहे हैं, जो दिल्ली डिक्लेरेशन में काउंटर टेररिज्म पे कंसेंसस बना है। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगातार जो पाकिस्तान के खिलाफ, इनफैक्ट पाकिस्तान की जो टेरर पॉलिसी है उसके खिलाफ बात की है। पहले इनफैक्ट बहुत कोशिश की प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को समझाने की। लेकिन थोड़ा बीच में इसलिए आना चाहती हूँ आरती, मुझे लगता है कि आपने काउंटर टेररिज्म की बात करी। काउंटर टेररिज्म पर मुझे इस मंच का तो इस्तेमाल हुआ और बहुत भलीभांति भारत सरकार के द्वारा किया गया। जाहिर सी बात है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो टर्की भी हो, चाहे वो पाकिस्तान खुद हो, टेरर इफेक्टेड है। तो दुनिया के लिए मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत है इस फ्रंट पर एक साथ आना, एकजुट होना, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। आप मुझसे सहमत होंगे? बट मैं एक अलग बात कहता हूँ शोभना, पाकिस्तान टेरर अफेक्टेड है मैं नहीं मानता। आप घर में बबूल का पेड़ बोएंगी और आप पूछेंगे कि इससे मुझे आम तोड़ के खाओ, तो कहां से हो जाएंगे? मैं बिल्कुल आपसे भाई, जिन लोगों ने पाला सांपों को पाला, तो आस्तीन का सांप तो डसने के लिए होता है, सांप अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता है। बिल्कुल 3 चीजें देखी जाती है। देखिए, किसी देश के संदर्भ में, किसी व्यक्ति के संदर्भ में या किसी के बड़ा बनने के संदर्भ में 3 चीजें देखी जाती है, नेता, नीति और नियत। बिल्कुल, भारत की ये तीनों अच्छी हैं, पाकिस्तान की तीनों खराब हैं। न नेता है, न नीति है, न नियत है। प्रणय कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, प्रणय कुछ कह रहे हैं। प्रणय आइए। रशिया के विदेश मंत्री नहीं, मैं आपको ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल, ये सर्गेई लावरोव जो हैं रूस के विदेश मंत्री, वो इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री का यहाँ होना, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन था ना, इसके पहले ये संशय चल रहा था कि क्या लावरोव तस्वीरों के अंदर एक साथ ज्वाइंट फोटो के लिए नजर आएंगे, क्योंकि बाली के अंदर वो पहले ही चले गए थे, वो फोटो के लिए नहीं रुके थे। लेकिन जिस तरीके से कल डिक्लेरेशन आया, रूस, यूक्रेन, वेस्ट, G7 और सबको एक साथ लाते हुए जो डिक्लेरेशन भारत ने हासिल किया है, वो अपने आप में, अगर आप जो वैश्विक हेडलाइंस देखें उसके अंदर भी ये चीज नजर आती है। एक डील मेकर के तौर पर भारत की छवि बनी है, जिसने सबको एक साथ एक छतरी तले ला दिया है। जी।